समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, प्रतिदिन संध्या आर्यजनों के द्वारा की जाती है, जो कि ब्रह्म यज्ञ का एक विभाग है और ब्रह्म यज्ञ का दूसरा विभाग है वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना। ब्रह्म यज्ञ ब्रह्म को जानने के लिए किया जाता है, परमेश्वर को जानने के लिए किया जाता है। संध्या उपासना परमेश्वर को जानने के लिए की जाती है। और जब परमेश्वर का ज्ञान होता है, परमेश्वर का बोध होता है, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों की समझ बनती है, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव हमें प्रभावित करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? परमेश्वर में विश्वास उत्पन्न होता है, परमेश्वर में प्रीति उत्पन्न होती है, अभिमान का नाश होता है, हम पाप कर्मों से बचते हैं, अच्छे कर्मों को उत्साह से करते हैं। ये परिणाम कब होता है? जब परमेश्वर का ज्ञान होता है। शाब्दिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा, बोध होता है, समझ बनती है। और वो परमेश्वर का बोध संध्या करने पर किसको होगा? अनेक व्यक्ति संध्या उपासना करते हैं, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे कि संध्या करने के बाद भी हमें कुछ तृप्ति नहीं हुई, कोई आनंद नहीं मिला, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ। तो जब संध्या उपासना एकाग्रता से की जाएगी, तन्मयता से की जाएगी, तल्लीनता से की जाएगी और विधि पूर्वक की जाएगी, मंत्रों का उच्चारण करना, साथ साथ में अर्थ भी करना और उसकी भावना भी बनाना, तब उनका प्रभाव पड़ेगा। जिनको मंत्रों का अर्थ याद नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? पहले मंत्र बोलें, फिर उसका अर्थ पढ़ें, फिर मंत्र बोलें, फिर उसका अर्थ पढ़ें। मंत्रों से संध्या उपासना करना ईश्वर की दृष्टि से, वेदों की दृष्टि से उत्तम है। मंत्रों को छोड़ देंगे, केवल मंत्रों के अर्थ को ही करेंगे, तो वो उत्तम नहीं माना गया। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में एक स्थान पर लिखा है कि जो केवल मंत्रों का पाठ करता है, वेद मंत्रों का पाठ करता है, वह उत्तम है। जो मंत्रों का पाठ करने के साथ साथ उनका अर्थ भी करता है, वो उत्तमतर है। और जो वेद मंत्रों का पाठ करने के साथ अर्थ भी करता है और उस अर्थ को अपने व्यवहार के अंदर भी लाता है, उसको उत्तमतम बताया। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ? उत्तम से। जो केवल वेद मंत्रों का पाठ कर रहा है, उसको उत्तम कहा गया है। और हम वेद का स्वाध्याय करेंगे, आपने भी वेद भाष्य पढ़े होंगे, तो अनेकत्र मंत्रों में हमें मिलेगा कि मंत्रों के माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति करें। तो जब विधिपूर्वक एकाग्रता से संध्या उपासना की जाती है, तो परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में आते हैं। शाब्दिक ज्ञान नहीं रहता, समझ बनती है, प्रभाव पड़ता है और उसका परिणाम जो आगे पहले बताया वो होता है। अब संध्या उपासना करते समय मन किसका एकाग्र होगा? जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा। योग दर्शन के अंदर कल सूत्र बताया था, कौन सा? सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्रे, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन, योग्यत्वानि। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा वो एकाग्र होगा और एकाग्रता से संध्या उपासना करेगा तो परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने पंचमा यज्ञ विधि में लिखा है कि उपासना करने से पहले हमें अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। कैसे शुद्ध करना चाहिए? राग द्वेष को हटाकर।
किसी के प्रति राग है उसको हटा दें विचार से, किसी के प्रति द्वेष है उसको भी हटा दें विचारपूर्वक संकल्प से। तो अब मन राग द्वेष से रहित हो गया, अब उपासना करें। क्योंकि व्यवहार के समय अनेक वस्तु और व्यक्तियों के साथ संपर्क होता है। किसी के साथ कम राग होता है, किसी में अधिक राग होता है, किसी में सबसे अधिक राग होता है। ऐसे ही द्वेष की भी बात है, किसी में कम द्वेष होता है, किसी में अधिक द्वेष होता है। ये व्यवहार के समय होता रहता है। तो उपासना के समय इन सब को हटा देना है, तब मन एकाग्र होगा और फिर उपासना का प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात, जो व्यक्ति व्यवहार को अत्यंत उत्तम करता है, हमारे व्यवहार का प्रभाव अंतःकरण के ऊपर पड़ता है, अंतःकरण की शुद्धि के ऊपर पड़ता है। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में सबसे प्रथम यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र दिया है और उस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर महर्षि दयानंद जी ने मुक्ति का उपाय बताया है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, ये मुक्ति का उपाय है। तो यदि हमारे कर्म शुद्ध होंगे, निष्कामता से हम उत्तम कर्मों को करेंगे, व्यवहार के अंदर परमेश्वर से, संबंधियों से, मित्र साथियों से, पशु पक्षियों से, जड़ वस्तुओं से जो हम व्यवहार करते हैं वो उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा और निष्कामता से उसको करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण के ऊपर पड़ेगा। शुद्ध कर्म से हमारा ज्ञान शुद्ध होता है और ज्ञान के शुद्ध होने से अंतःकरण भी शुद्ध होता है, अंतःकरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, जितना जितना ज्ञान शुद्ध होता जाएगा, उतना उतना अंतःकरण भी क्या है, शुद्ध होता जाएगा। तो व्यवहार का प्रभाव उपासना के ऊपर पड़ता है, उपासना का प्रभाव व्यवहार के ऊपर पड़ता है। तो जो व्यक्ति व्यवहारिक नहीं है, जिसका व्यक्ति और वस्तुओं के साथ अनुचित व्यवहार है, जो जानबूझकर जितना वो जानता है उससे उल्टा काम करता है, जानबूझकर गड़बड़ी करता है, तो उपासना के समय उसका मन एकाग्र हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो व्यवहार के अंदर भी पूरा जोर शक्ति लगानी पड़ेगी कि कोई गलत कार्य शरीर से, मन से, वाणी से ना हो जाए। और फिर हम उपासना करेंगे तो उससे हमारा जो चित्त है उपासना के समय शुद्ध होगा, एकाग्र होगा, फिर उपासना का प्रभाव पड़ेगा। ये हम उपस्थान का पहला मंत्र ले रहे थे। पहला मंत्र है ओम उद्वयम तमसस् परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्मा ज्योतिरुत्तम। इस मंत्र में कुछ बातें परमेश्वर के विषय में बताई है और कुछ निर्देश दिए गए हैं। जब हम इस मंत्र के महर्षि दयानंद कृत भाष्य को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है। भाष्य में दिया है प्रेक्षमाणः श्रद्धावन्तः भूत्वा वयं भवन्तं प्राप्नुयाम। मंत्र के अंदर पश्यन्तः शब्द आया है और पश्यन्तः शब्द का क्या अर्थ किया है, प्रेक्षमाणः। तो एक बात इस मंत्र से क्या स्पष्ट हो रही है कि परमेश्वर के विषय में हमको प्रकृष्ट रूप से जानना चाहिए, विशेष रूप से जानना चाहिए। परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों के विषय में हमें प्रकृष्ट रूप से जानना चाहिए, कोई संशय ना रहे। जैसे इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति की हमने परीक्षा की कई बार, तो वो व्यक्ति उस परीक्षा में खरा उतरा, तो फिर हमको ये विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति सच्चा है। और कभी कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति उसी व्यक्ति के विषय में कोई गलत बात बता देता है कि जिस व्यक्ति को आप सच्चा कह रहे हो उसने उस दिन गड़बड़ की है, चोरी की है। तो अब उस व्यक्ति की बात को सुनकर
फिर संशय हो जाता है। फिर हम उस संशय को दूर करने का प्रयास करते हैं कि ये जो बात सामने वाला व्यक्ति बता रहा है ये सच्ची है या झूठी है। वो फिर उसकी परीक्षा करता है। तो फिर उसको पता लगता है परीक्षा करने के बाद कि ये जो व्यक्ति इस सच्चे व्यक्ति के विषय में बात बता रहा है ये झूठी है, सच्ची नहीं है, उसको भ्रांति हो गई। तो वो जो संशय उत्पन्न हो गया था फिर वो दूर हो गया। तो अब पक्का विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति क्या है, सच्चा है। अब उस व्यक्ति को हमने प्रकृष्ट रूप से जान लिया, अच्छी प्रकार से जान लिया। इसी प्रकार से ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को भी प्रकृष्ट रूप से जानना है, उनके ऊपर चिंतन मनन करना है, बार बार उनको दोहराना है, बार बार पढ़ना है। और कोई संशय हो या कोई व्यक्ति संशय उत्पन्न कर दे कि व्यक्ति ईश्वर में अविद्या है, आप कैसे कहते हैं ईश्वर में विद्या नहीं है, उस संशय को दूर करना। अथवा हमारे मन में कहीं संशय बैठा हो कि नहीं ईश्वर में विद्या हो सकती है, तो उस संशय को दूर करना। तो फिर जब सब परीक्षाएं कर लेंगे तो फिर निश्चय हो जाएगा कि हाँ ईश्वर ऐसा ही है, तमसस्परी है। तो फिर विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। विश्वास उत्पन्न होने के बाद प्रीति उत्पन्न होगी। प्रीति उत्पन्न होने के बाद फिर हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे। प्रीति उत्पन्न होने के बाद फिर हम प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। और जब प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे अथवा अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएंगे तो उससे हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी। तो ये बात बताई पश्यन्तः प्रेक्षमाणः। प्रेक्षमाणः, हम प्रकृष्ट रूप से ईश्वर को जानते हुए उसमें श्रद्धावान होकर उसको प्राप्त करें। ये तीन बातें हैं और इन तीन का परस्पर संबंध है। पहले ईश्वर को हमें प्रकृष्ट रूप से जानना पड़ेगा, कोई ईश्वर के किसी गुण कर्म स्वभाव के विषय में कोई संशय ना हो, निश्चय हो। फिर ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों पे विश्वास उत्पन्न होगा, फिर प्रीति उत्पन्न होगी और फिर हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएंगे। तो कुछ गुणों के विषय में हमने जो कि इस मंत्र के अंदर दिए हैं कल विचार किया था। पहले क्या बात बताई ईश्वर के विषय में कि ईश्वर अविद्या अंधकार से परे है। ईश्वर के अंदर कोई अविद्या नहीं है। अविद्या के दो अर्थ हमने किए थे। ईश्वर को किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में अज्ञान नहीं है। सृष्टि के अंदर जितनी भी व्यक्ति हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, परमेश्वर उनको बिल्कुल ठीक ठीक जानता है, पूरा पूरा जानता है। हम नहीं जान सकते, कितने ही हाथ पैर मार लें, संसार के सारे पदार्थों को नहीं जान सकते। तो जब हम अपने साथ ईश्वर की तुलना करते हैं तो ईश्वर का महत्व कितना अधिक दिखता है। दूसरी बात, ईश्वर के अंदर वो वाली अविद्या नहीं है जो कि क्लेशों को उत्पन्न करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, हमारे अंदर वो अविद्या होती है, उसके कारण हम क्लेशों से पीड़ित होते हैं। तो तमसस्परी से एक बात और क्या निकली कि ईश्वर कभी क्लेशों से पीड़ित नहीं होता। सांसारिक मनुष्य तो क्लेशों से पीड़ित रहते हैं, राग द्वेष से युक्त होते हैं। तो जब इस बात का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो ईश्वर का कितना महत्व बढ़ेगा, ये हमें समझना चाहिए। जब हम इन बातों को बार बार दोहराएंगे, सांख्य दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है, आवृत्ति असकृत उपदेशात्। जब किसी उपदेश को, किसी वचन को हम जब बार बार दोहराते हैं तो उसके विषय में तत्व ज्ञान हो जाता है। और जब ये तत्व ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर को कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं है, कोई भी व्यक्ति अज्ञात नहीं है, सबको पूरा पूरा जानता है, तो उस तत्व ज्ञान से जो आनंद मिलेगा उसकी तो बात ही अलग है। शाब्दिक ज्ञान से कोई विशेष आनंद नहीं मिलता। तत्व ज्ञान जब उभरता है तो उससे विशेष आनंद मिलता है, विशेष श्रद्धा उत्पन्न होती है, बुद्धि की विशेष सात्विकता उत्पन्न होती है। तो अनादिकाल से परमेश्वर विद्यमान है, कभी क्लेशों से पीड़ित नहीं हुआ, अनंत काल तक ईश्वर रहेगा, असंख्य बार सृष्टि बनाएगा, सृष्टि का पालन करेगा, लेकिन कभी क्लेशों से पीड़ित नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। और ईश्वर को कोई भी वस्तु, व्यक्ति अज्ञात नहीं है, सबको पूरा पूरा जानता है। दूसरी बात क्या बताई, स्वः, ईश्वर कैसा है, प्रकाश स्वरूप है। ईश्वर के पास ज्ञान गुण है, ईश्वर के पास हमेशा ज्ञान रहता है, हमारे पास हमेशा ज्ञान नहीं रहता।
हम कभी खाली हो जाते हैं। मुक्ति से जब आते हैं तो बिल्कुल खाली होते हैं। मुक्ति के समय तो तत्वज्ञान होता है या नहीं होता? मुक्ति के समय हमें तत्वज्ञान होता है, लेकिन मुक्ति से जब आते हैं तो उस समय हम बिल्कुल खाली होते हैं। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर के पास हमेशा ज्ञान रहता है, हमेशा विद्या रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। और बेहोशी के समय, प्रलय के समय भी हम कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन ईश्वर उस समय भी जानता रहता है। और दूसरा, स्वाहा का क्या अर्थ किया? सर्व आनंद स्वरूपम, सभी आनंदों को देने वाला परमेश्वर है। संसार के अंदर जितने भी आनंद हैं, और हम यदि उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा, ईश्वर का आश्रय लेना पड़ेगा। ईश्वर का आश्रय नहीं लेंगे और हम संसार के आनंदों की कामना करते रहें, चाहे आध्यात्मिक आनंद हो, चाहे लौकिक आनंद हो, वो हमें नहीं मिलेगा। चाहे चक्रवर्ती राज्य का सुख हो, चाहे समाधि का सुख हो, वो यदि हमें प्राप्त करना है तो ईश्वर की शरण लेनी पड़ेगी, ईश्वर का आश्रय लेना पड़ेगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। वेद के मंत्र में आता है, अहम भूमिम अददाम आर्याय, मैं भूमि किसको देता हूँ? परमेश्वर कह रहा है, जो आर्य है, जो श्रेष्ठ पुरुष है, उसको मैं इस भूमि का स्वामी बनाता हूँ, उसको चक्रवर्ती राज्य मैं देता हूँ, उसको चक्रवर्ती राजा मैं बनाता हूँ। तो संसार के जितने भी आनंद हैं, बढ़िया से बढ़िया आनंद, वो यदि हमें प्राप्त करने हैं तो हमें ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा। तो जब ये बात समझ में आएगी तो फिर व्यक्ति ईश्वर का आश्रय छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जीवात्मा क्या चाहता है? आनंद चाहता है, सुख चाहता है। फिर अगली बात बताई, उत्तरम, परमेश्वर प्रलय के बाद भी विद्यमान रहता है। ये संसार के बढ़िया बढ़िया पदार्थ, बढ़िया बढ़िया व्यक्ति जो हमें सुख देते हैं, सहयोग देते हैं, हमें आनंदित करते हैं, ये प्रलय के समय नहीं रहेंगे, तो फिर इनसे सुख कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, प्रलय के समय भी परमेश्वर विद्यमान है और उसका आनंद संसार के आनंदों से बहुत ऊंची कोटि का। उपनिषद के अंदर एक ब्रह्मानंद वल्ली आई है, उसके अंदर परमेश्वर के आनंद का वर्णन किया गया। कोई करोड़ अरब गुना अधिक ईश्वर का आनंद है, समझाने के लिए प्रयास किया गया। 20 महाशंख, संभावना बता रहा हूँ, इतनी ही संख्या होगी। 20 महाशंख चक्रवर्ती राजाओं का जो आनंद है, एक चक्रवर्ती राजा का आनंद, उसको तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए, और इसी प्रकार से 20 महाशंख चक्रवर्ती राजाओं का आनंद, उसको उन सबको पलड़े के ऊपर रख दीजिए, तराजू के एक पलड़े के ऊपर, और दूसरी तरफ ईश्वर का आनंद। ये समझाने के लिए दिया गया है, इतना ऊंचा आनंद है ईश्वर का। तो उस आनंद को यदि हमें चाहिए तो ईश्वर की शरण लेनी पड़ेगी। फिर आगे बात बताइए ईश्वर के विषय में। देवम देवत्रा, देवम का अर्थ किया है परमेश्वर धर्मात्मा, मुमुक्षु और मुक्तों को सभी आनंदों को देने वाला है। धर्मात्माओं को ये च लगाया है, धर्मात्मनाम मुमुक्षुनाम मुक्तानाम च। धर्मात्माओं को परमेश्वर सभी आनंद देता है। जो धार्मिक है लेकिन विद्वान और योगी नहीं है, वो तत्वज्ञान का आनंद नहीं प्राप्त कर सकता, वो समाधि का आनंद नहीं प्राप्त कर सकता, वो तो केवल धर्म का सुख ही प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर सर्वानंद का मतलब क्या लेंगे? परमेश्वर धार्मिकों को धर्म से जो होने वाला सुख है उसको देने वाला है। फिर है मुमुक्षु। मुमुक्षु कौन होगा? जो धार्मिक भी होगा, विद्वान भी होगा, योगी भी होगा। तो परमेश्वर मुमुक्षुओं को सब आनंदों को देने वाला है। तो मुमुक्षु को धर्म से होने वाला सुख भी मिलेगा, मुमुक्षु को वैराग्य का सुख भी मिलेगा, मुमुक्षु को समाधि का सुख भी मिलेगा, और मुमुक्षु को असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का आनंद भी मिलेगा। और फिर मुक्तानाम, परमेश्वर मुक्तों को सब आनंदों को देने वाला है। मुक्त कौन से?
दो प्रकार के मुक्त होते हैं, एक जीवन मुक्त और दूसरा जो पूरा मुक्त हो गया। जीवन मुक्त को भी आनंद मिलता है, जीवन मुक्त व्यक्ति भी धर्म का आचरण करेगा, उसको सुख मिलेगा ही। और जीवन मुक्त व्यक्ति समाधि अवस्था में रहेगा, ईश्वर के साथ रहेगा, ईश्वर का आनंद भी उसको मिलेगा। और जो पूरा मुक्त हो गया है, क्या पूरा मुक्त व्यक्ति दूसरे आनंदों को प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो तो केवल ईश्वर का आनंद ही लेगा, उसको दूसरा सुख चाहिए ही नहीं, वो दूसरा सुख नहीं लेगा। तो परमेश्वर सब आनंदों को देने वाला है। तो इससे एक बात ये भी निकलती है, मनुष्यों के लिए संदेश है मंत्र के माध्यम से, कि मनुष्यों को देव बनना चाहिए, मनुष्यों को धार्मिक बनना चाहिए, मनुष्यों को मुमुक्षु बनना चाहिए, धार्मिक के साथ साथ विद्वान भी होना चाहिए, योगी भी होना चाहिए, और मनुष्यों को मुक्त भी बनना चाहिए, मुक्त बनना चाहिए। फिर दूसरी बात लिखी, मोदयितारम, इनको परमेश्वर आनंदित करने वाला है, सब आनंदों को, सब सुखों को देने वाला है और आनंदित करने वाला है। मोदयितारम, सर्व आनंद आनंदस्य दातारम, सब आनंदों को देने वाला, और मोदयितारम, आनंदित करने वाला। ये आनंदित करने वाला किसके ऊपर लागू होगा? मुक्त के ऊपर लागू होगा, क्योंकि ईश्वर उसको अपना आनंद देकर आनंदित करेगा। और ये उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा, मुमुक्षु के ऊपर, जिस मुमुक्षु की असंप्रज्ञात समाधि लग गई है उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। परमेश्वर उसको अपना आनंद देकर आनंदित करता है। फिर आगे और बताया ईश्वर के विषय में, देवत्रा। देवत्रा का अर्थ किया है, सर्वेषु दिव्य गुणवत्सु पदार्थेषु अनंत दिव्य गुणै युक्तम। जितने दिव्य गुणों से युक्त पदार्थ हैं इस संसार के अंदर, उन सभी दिव्य गुण वाले पदार्थों में परमेश्वर में सबसे अधिक अनंत दिव्य गुण है। तो ये बात भी देखिए, जब समझ में आती है तो बहुत प्रभावित करती है कि परमेश्वर के अंदर अनंत दिव्य गुण है, अनंत, कोई अंत नहीं। हिंदी भाग में क्या अर्थ दिया है इसका? हिंदी भाग में दूसरे प्रकार से अर्थ दिया है। देवम, देवत्रा का अर्थ दिया है देवों में भी देव, अर्थात प्रकाश करने वालों में प्रकाशक। देवों में भी देव का मतलब है, जैसे हम लोक के अंदर प्रयोग करते हैं, ये बलवानों में बलवान है, ये विद्वानों में विद्वान है। इसका मतलब क्या? सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे बड़ा बलवान है। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है देवों में भी देव, देवों में सबसे बड़ा देव कौन है? परमेश्वर है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने परमेश्वर के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? महादेव। देवों में सबसे बड़ा देव महादेव, अर्थात सबसे अधिक दिव्य गुण परमेश्वर में है। और इतने दिव्य गुण हैं, उनको हम गिन ही नहीं सकते, अनंत है। और दूसरा, देवों में देव का अर्थ यहाँ दिया है प्रकाश करने वालों में प्रकाशक। देव शब्द है, ये दिवु धातु से बना है। दिवु धातु के अनेक अर्थ दिए हैं धातु पाठ के अंदर, क्रीड़ा, विजिगिषा, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु। ठीक है ना? तो इसमें एक द्युति अर्थ है। द्युति का अर्थ क्या होता है? द्युति दीप्तौ, चमकना, चमकाना। तो परमेश्वर देव है, चमकाने वाला है, बनाने वाला है। प्रकाश करने वाले जितने भी पदार्थ हैं, प्रकाश करने वाले कौन हैं? एक तो भौतिक प्रकाश होता है और एक ज्ञान का प्रकाश होता है। भौतिक प्रकाश करने वाले पदार्थ कौन से हैं? सूर्य है, अग्नि है। इनका भी प्रकाशक, इनको भी बनाने वाला, इनको भी प्रकाश गुण से युक्त करने वाला कौन है? परमेश्वर है। विद्वान, वो भी देव हैं, वो भी प्रकाशक है। विद्वान भी ज्ञान का प्रकाश करते हैं, ज्ञान को देते हैं। तो विद्वानों को बनाने वाला भी कौन है? परमेश्वर है। ये देवम देवत्रा का अर्थ दिया है। फिर आगे दिया सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम। तो ये जो मंत्र के अंदर परमेश्वर के विषय में बताए हैं, कुछ विशेषताएं बताई हैं, इन विशेषताओं को हमें विशेष रूप से जानना है।
प्रेक्षमाणा, विशेष रूप से जानना है। जब ये समझ में आएंगे, विशेष रूप से जानेंगे, तो उसका प्रभाव जो मैंने पहले बताया वो होगा। तो आगे दिया सूर्यम। सूर्यम का अर्थ दिया है चराचर आत्मानम, जो परमेश्वर चर और अचर का आत्मा है। संध्या के मंत्रों में भी एक मंत्र आता है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा, यजुर्वेद का मंत्र होगा। तो परमेश्वर चर और अचर का आत्मा है। आत्मा शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो धातु से अर्थ बनता है और एक उपमा से अर्थ होता है। तो आत्मा शब्द अत सातत्य गमन धातु से बनता है और गमन के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो परमेश्वर चर अचर का आत्मा है, मतलब जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं उनको निरंतर जान रहा है, निरंतर जान रहा है, सतत, सातत्य गमन। और दूसरा अर्थ, जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं उनको परमेश्वर निरंतर व्याप्त कर रहा है। निरंतर क्या है? व्याप्त कर रहा है। जैसे मान लीजिए नहर के अंदर पानी है और मान लीजिए बारिश अधिक हो गई तो नहर बढ़ गई, तो पानी बाहर चला गया, खेतों में आ गया। तो अब उस पानी ने खेतों को क्या कर लिया? व्याप्त कर लिया। फिर जब पानी कम होगा तो नहर उतर जाएगी, पानी कम हो जाएगा तो फिर खेतों से पानी वापस आ जाएगा। तो वो जो पानी है उसने खेतों को कुछ देर के लिए व्याप्त किया है, फिर कुछ देर के बाद पानी उतर गया। लेकिन परमेश्वर तो जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं उनको निरंतर व्याप्त करता है, ठीक है ना? निरंतर जानता है, निरंतर व्याप्त करता है। ये हमने धातु से अर्थ निकाला। अब एक आत्मा शब्द से अर्थ निकालें। जैसे शरीर में आत्मा होती है, आत्मा के होने पर ही तो शरीर अपना काम करता है, चलता फिरता है, हिलता डुलता है। और यदि आत्मा ही निकल जाए तो शरीर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं वो जो कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर के कारण कर रहे हैं। ईश्वर सबके अंदर व्याप्त होता हुआ उनका अंतर्यामी है। सूर्य जो चमक रहा है किस कारण से चमक रहा है? ईश्वर उसके अंदर बैठा हुआ नियमन कर रहा है। अग्नि जो धधक रही है किस कारण से धधक रही है? ईश्वर के कारण। ईश्वर उसमें व्यापक है और अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। जैसे इसको एक दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। फैक्ट्री के अंदर मशीनें हैं, वो बिजली से चलती है और बिजली चली जाए तो सब मशीनें बंद हो जाएगी, काम करना रुक जाएगा। ऐसे ही ईश्वर है। ईश्वर यदि कल्पना करें, वैसे ईश्वर तो हटेगा नहीं, वो तो निरंतर लगा ही रहता है। कल्पना कर लें ईश्वर व्याप्त ना हो, अपनी व्याप्ति हटा ले, तो फिर ये सूर्य चंद्रमा भी अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, छोड़ दें। तो ये है परमेश्वर चर और अचर का आत्मा। तो ये हो गया सूर्यम। और हिंदी भाग में इसका क्या अर्थ दिया है? यही अर्थ दिया है। फिर आगे है ज्योति उत्तमम। ज्योति का अर्थ दिया है स्वप्रकाशम। संस्कृत भाग में स्वप्रकाशम अर्थ दिया है और हिंदी भाग में ज्योति का अर्थ ज्ञान स्वरूप दिया है। तो ये थोड़ा अंतर है इसमें। ज्ञान स्वरूप वही है जो प्रकाश स्वरूप है, लेकिन स्वप्रकाश थोड़ा अंतर है। स्वप्रकाश का मतलब है, स्व का अर्थ होता है अपना। स्व शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। धन को भी स्व कहते हैं, जो बंधु बांधव हैं उनको भी स्व कहते हैं, और अपना इस अर्थ में भी ये प्रयोग होता है। तो स्व प्रकाशम इसका अर्थ होगा परमेश्वर के पास अपना ज्ञान है। परमेश्वर का कोई गुरु नहीं है, परमेश्वर का कोई अध्यापक नहीं है, परमेश्वर का कोई शिक्षक नहीं है। परमेश्वर के पास जितनी विद्याएं हैं वो अपनी। तो ये कितनी बड़ी बात है। संसार के अंदर जितने भी बड़े बड़े विद्वान होते हैं उन्होंने किसी से सीखा होता है, उनका कोई गुरु होता है, उनका कोई आचार्य होता है। यदि वो किसी से ना सीखते तो विद्वान बन ही नहीं सकते थे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पास सारी विद्याएं अपनी हैं, उसकी अपनी संपत्ति है, अपना धन है। तो ये है किसका अर्थ? ज्योति का अर्थ।